ओमकारेश्वर नर्मदा नदी के बीच बना ये द्वीप ऊपर से देखो तो ओम की तरह दिखता है और शायद इसी वजह से इस जगह को ओमकारेश्वर कहा जाता है। इस सीरीज के पहले एपिसोड में हमने महाकालेश्वर, काल भैरव, माँ गढ़कालिका, माँ बगलामुखी और मंगलनाथ मंदिर के दर्शन किए। ये उन भव्य मंदिरों में से है जो उज्जैन को धर्म की नगरी बनाते हैं। लेकिन महाकाल के दर्शन करके हमें लग रहा था शायद यात्रा का सबसे शक्तिशाली मोमेंट पूरा हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि अगले दिन हम निकल गए थे महाकाल के एक और अद्भुत ज्योतिर्लिंग की ओर, जो है ओमकारेश्वर। आज हमारा दूसरा दिन अपनी ट्रिप पर निकले हुए। आज हम यात्रा करने जा रहे हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की, जो कि उज्जैन से अराउंड 4 आवर्स की दूरी पर है। मतलब आराम से रुकते रुकाते जाएंगे तो 4 घंटे के आसपास लगेंगे। और वहां जाकर सिर्फ ओमकारेश्वर के दर्शन नहीं करने होते, वहां पर 2 ज्योतिर्लिंग है, एक ममलेश्वर है, दूसरा ओमकारेश्वर है। दोनों के जब आप दर्शन कर लेंगे तब आपके एक दर्शन कहलाते हैं। तो हम जा रहे हैं, अभी अराउंड पहुंच जाएंगे 3 घंटे के आसपास निकल गए थे हम उज्जैन से, और पहुंच के आपको दर्शन करवाते हैं। उसके अलावा बता दूंगा मैं आपको कि क्या क्या चीज़ें आप वहां जाके कर सकते हैं। और हाईवे कंडीशन कुछ ऐसी है उज्जैन से लेके ओमकारेश्वर के रास्ते की, तो ये 2 लाइन का हाईवे है, काफ़ी ठीक है रोड। तो वैसे थोड़े थोड़े बीच में गड्ढे आ रहे हैं, लेकिन आप इजीली मतलब रात में भी जाएंगे ना अगर, तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। बाकी ज़्यादातर लोग बाय कार करते नहीं है ये यात्रा, ट्रेन से ही करना पसंद करते हैं। लेकिन हमने डिसाइड किया है कि क्यों ना कार से निकला जाए, ताकि हम ऑन द स्पॉट कुछ भी प्लान बना सके और अपने अकॉर्डिंग कहीं भी जा सके। तो ये देखिए आगे शायद टोल आ गया है। हाँ, और टोल की मैं आपको बात बताऊँ, मुझे याद आया। तो इतनी लंबी ट्रिप होने वाली थी, इस जर्नी के लिए हमने क्या किया है, 3000 रुपीज़ का NHI का जो है हमने टोल पास खरीद लिया है। उससे क्या होगा, जो भी NHI के हाईवेज आएंगे उन पे हमें कोई टोल देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 200 रुपीज़ टोल पास को लेने के बाद हमें मिल गई है। अब जो स्टेट के अंदर आते हैं या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जिस टोल को संभाल रही है, उसका टोल हमें देना पड़ेगा। तो बस यही इसकी खामी है। आई होप गवर्नमेंट कुछ ऐसा एक टोल पास लेके आए जिससे ऑल ओवर जितने भी टोल्स हैं उन सब के अंदर वो एक्सेप्टेड हो। कुछ किलोमीटर चलने के बाद रास्ता बिल्कुल बदल गया। इतनी खूबसूरत पहाड़ियाँ हमें देखने को मिली, जिसे देखकर हम बहुत ज़्यादा रोमांचित हो गए और सफ़र का आनंद और ज़्यादा बढ़ गया। तो अभी खाना खाए यहाँ पे, यहाँ की फालू शाही तो बड़ी अमेजिंग थी यार। ये था। पहुंचते ही हमने सबसे पहले माँ नर्मदा को प्रणाम किया। हिंदू धर्म में नर्मदा नदी को बहुत पवित्र माना गया है। कहते हैं कि गंगा में स्नान से जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य नर्मदा जी के दर्शन से ही मिल जाता है। भोले बाबा के जयकारे लगाते हुए चल दिए हम मंदिर की ओर। 108 फीट ऊंची ये प्रतिमा स्टैचू ऑफ वननेस कहलाती है। इस प्रतिमा में हम आचार्य शंकराचार्य की बाल स्वरूप को देख सकते हैं, और यह दर्शाता है कि सिर्फ 12 वर्ष की आयु में कैसे आचार्य ने पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोया था। ये रहा हमारा ओमकारेश्वर टेम्पल। यह मंदिर इतना ज़्यादा प्रसिद्ध है कि यहाँ पर श्रद्धालुओं की घंटों तक लंबी लाइन लगती है। लेकिन अगर आप इन लाइन से बचना चाहते हैं तो आप VIP दर्शन के लिए 200 से 250 रुपये दे सकते हैं। बट भगवान भोले की कृपा के साथ जब हम यहाँ पहुँचे तो हमें कोई भी भीड़ नहीं देखने को मिली और हम डायरेक्टली ही मंदिर के अंदर प्रवेश कर पाए। हाल ही में मंदिर के ट्रस्ट ने ब्लड डोनेशन कैंप की व्यवस्था भी यहाँ की है, जिसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर ब्लड डोनेट करता है तो उसके साथ जो ग्रुप है वो VIP दर्शन कर पाएगा। मंदिर की ओर दर्शन करते हैं, अंदर जाके अपने
महादेव के इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद एक अलग ही खुशी का एहसास हुआ और इस खुशी ने मन को बहुत ही शांति दी। मैं आपको जैसा कि बता चुका हूँ कि उज्जैन में भस्म आरती बहुत प्रसिद्ध है, उसी तरीके से ओमकारेश्वर की शयन आरती बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप शयन आरती को ज़रूर ज्वाइन करें। मंदिर के पास नर्मदा नदी में बोटिंग की सर्विस भी उपलब्ध है, तो आप अगर चाहें तो बोटिंग भी कर सकते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो चुके हैं। अब हम जा रहे हैं मंगलेश्वर की तरफ, क्योंकि दोनों के दर्शन करने के बाद ही एक ज्योतिर्लिंग कंप्लीट होता है। और ये देखिए नर्मदा नदी, आप मतलब बहुत ही सुंदर नज़ारा है शाम को। अब महादेव का ज्योतिर्लिंग यहाँ पर इन्होंने डिस्प्ले पे भी दिखाया है, ये मैं आपको जूम कर दूँगा। मंगलेश्वर पे आपको माँ पार्वती की प्रतिमा देखने को मिलेगी और बहुत ही भव्य शिवलिंग के दर्शन भी होंगे। यहाँ के पंडित आपको अप्रोच करेंगे कि आप 500 से 600 रुपये देकर जल चढ़ा सकते हैं शिवलिंग पर, लेकिन अगर आप चाहे तो अपनी तरफ से एक लोटा जल भर के ले जाए और डायरेक्टली आप खुद भी जल चढ़ा सकते हैं। ये खूबसूरत सनसेट हमें कहीं ना कहीं बता रहा था कि ओंकारेश्वर की यात्रा हमारे यहाँ ख़त्म होती है और हमें आगे चलना चाहिए। लगभग 1000 किलोमीटर की ड्राइव करके और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद हमारे सफ़र का दूसरा पड़ाव खत्म होता है, लेकिन असली लॉन्ग ड्राइव अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि आगे हमारा इंतज़ार कर रहा था गुजरात। 4200 किलोमीटर की इस यात्रा का अगला भाग और भी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। ऐसी और वीडियोस चैनल पर आती रहेगी, सो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। तो मिलते हैं इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में।